नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। राहुल गांधी अभी अमेरिका में है। अमेरिका में उनकी पॉजिटिव खबरें कम और नेगेटिव खबरें आप ज़्यादा देखेंगे सभी मीडिया चैनलों पर। तो क्या बोले राहुल गांधी? सबसे पहले उन्होंने बात कही कि भाजपा का डर खत्म हो गया। जी हां, कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा और कहा कि जहां उनका मानना है कि भारत एक विचार है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का मानना है कि भारत विचारों की बहुलता वाला देश है। डलास में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारा मानना है कि हर किसी को सपने देखने की अनुमति दी जानी चाहिए और उनकी जाति, भाषा, धर्म, परंपरा या इतिहास की परवाह किए बिना उन्हें भाग लेने की अनुमति एवं स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 2024 का आम चुनाव भाजपा के लिए एक बड़ा झटका था। साथ ही कहा कि हमने देखा कि चुनाव परिणाम के कुछ ही मिनटों के भीतर भारत में कोई भी भाजपा या भारत के प्रधानमंत्री से नहीं डरता था, इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धियां है। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की नहीं। उन्होंने आगे कहा कि भारत के लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धियां जिन्होंने लोकतंत्र को महसूस किया, भारत के लोगों की जिन्होंने महसूस किया कि हम अपने संविधान पर हमले को स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने धर्म, अपने राज्य पर हमले को स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में लड़ाई उसी समय साफ हो गई थी जब भारत के लाखों लोगों ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान पर हमला कर रहे हैं। मणिपुर से बड़ी घटना। मणिपुर में राज्यपाल और डीजीपी की इस्तीफे की मांग कर रहे विद्यार्थियों का प्रदर्शन आज हिंसक हो गया। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने राजभवन के मुख्य दरवाजे पर पत्थर फेंके। इस दौरान मौजूद सुरक्षा कर्मी अपनी जान बचाकर वहां से भागते दिखे। इस हमले में 20 लोग जख्मी हो गए। राज्य में बढ़ती हिंसक घटना और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर 8 सितंबर से ही छात्र सड़कों पर है। रविवार को किशनपट के टीडीएम रोड पर 3 किलोमीटर तक मार्च के बाद प्रदर्शनकारी राजभवन और सीएम हाउस तक पहुंच गए। पुलिस और सुरक्षा बलों ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोका। कई राउंड आंसू गैस के गोले भी दागे। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने कहा कि ड्रोन हमलों को रोकने में सरकार और पुलिस विफल रही है। प्रदर्शनकारी राज्यपाल के अलावा डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार और 50 विधायकों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मणिपुर में मई 2023 से हिंसा जारी है। बीते 7 दिनों में हिंसा बढ़ गई है। इसमें 8 लोगों की मौत हुई, 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। हाल ही में मणिपुर में ड्रोन से भी हमले हुए, इनमें 2 लोगों की मौत हुई, लेकिन किसी मीडिया चैनल पर कोई बड़ी चर्चा नहीं। देश में अब टोल प्लाजा पर टोल शुल्क वसूलने के तरीके में आमूल-चूल परिवर्तन होने वाला है। इसके लिए टोल प्लाजा पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे यानी एनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे। इनकी मदद से फास्टैग की बजाय वाहन की नंबर प्लेट से टोल टैक्स कटेगा। हरियाणा के हिसार और रोहतक जिले के एक टोल पर नया सिस्टम लगाने का काम शुरू भी हो गया है। करीब 2 महीने बाद इन दोनों ही टोल नाकों पर वाहन की नंबर प्लेट से टोल टैक्स कटना शुरू हो जाएगा। इसका एक फायदा यह भी होगा कि वाहन पर अगर फर्जी नंबर प्लेट लगी होगी तो वह भी पकड़ में आ जाएगी। इन 2 टोल प्लाजा पर ट्रायल सफल होने के बाद पहले पूरे हरियाणा और फिर देश के अन्य राज्यों में इसे लागू किया जाएगा। टोल कंपनियों का मानना है कि इससे टोल नाकों पर फर्जीवाड़ा रुकेगा। नया सिस्टम लागू होने पर वाहन की नंबर प्लेट को फास्टैग से लिंक किए गए बैंक अकाउंट से भी जोड़ा जाएगा। नई दिल्ली से वाराणसी को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार सुबह इटावा के नजदीक तकनीकी कमी के चलते खड़ी हो गई। वंदे भारत एक्सप्रेस के इंजन में तकनीकी कमी होने की वजह से यात्री बेचैन हो गए। तभी टेक्निकल टीम ने पहुंचकर सुधारने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी न मिलने पर ट्रेन को मालगाड़ी के इंजन से खींचकर भरथना रेलवे स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया। इस ट्रेन को कामयाबी नहीं मिली। ट्रेन को मालगाड़ी के इंजन से जब खींचने पर इसका वीडियो वायरल हो गया। भरथना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। रेलवे प्रशासन ने शताब्दी एक्सप्रेस और अयोध्या को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में सभी यात्रियों को बैठाया। इसके बाद बनारस जाने वाली सभी यात्रियों को श्रम शक्ति एक्सप्रेस से बनारस पहुंचाया। नई दिल्ली से बनारस जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह इटावा के भरथना रेलवे स्टेशन के पास तकनीकी खराबी के चलते रुकी। रेलवे स्टेशन पर खड़ा किया और एक वीडियो वायरल हो गया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने सोमवार को 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। आपकी इस लिस्ट से साफ है कि अब इस चुनाव में कांग्रेस से शायद गठबंधन नहीं करेगी। इससे पहले आपके हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी कहा था कि अगर आज बात नहीं बनी तो पार्टी सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार देगी।
कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन न होने की बड़ी वजह सीट शेयरिंग की है। आप कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही थी। ये सीटें पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर से सटे जिलों में थी। आपका तर्क था कि दोनों जगह उनकी सरकार, इसलिए उन्हें फायदा होगा। इसके उलट कांग्रेस 5 सीट देने पर अड़ी रही। राज्य में 90 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंकाओं के मद्देनजर सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पटाखों के पूर्ण प्रतिबंध के बारे में आज बताया कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण बढ़ने का खतरा रहता है। इस मौसम में पटाखों को जलाने से भी प्रदूषण बढ़ता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है। किसी भी तरह के पटाखों की ऑनलाइन डिलीवरी या बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पटाखों को लेकर लोगों में किसी भी तरह का संशय न रहे, इसलिए प्रतिबंध हर तरह के पटाखों के लिए मान्य है। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक दिल्ली में लागू रहेगा। अब देखना यह है कि मीडिया किस तरह से पटाखों पर प्रतिबंध को अच्छा बताती है या खराब बताती है, और किस तरह से धर्म को जोड़कर सोशल मीडिया इस पर वायरल करता है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस में सोमवार को यानी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने 3 मुद्दों, सीबीआई जांच रिपोर्ट, डॉक्टरों की हड़ताल और सीआईएसएफ जवानों की सुविधाओं पर सुनवाई की। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कई बातें सामने आई। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में 14 घंटे की देरी हुई है, वहीं कुछ जरूरी दस्तावेज भी गायब है। ऐसे में मामला गड़बड़ लगता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को मिसिंग डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। वहीं पड़ताल को लेकर कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों से तुरंत काम पर लौटने को कहा। सीजेआई ने कहा कि अगर मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता है। डॉक्टरों का पेशा ही मरीजों की सेवा करना है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।